पार्टिसिपेट कर लिया था। सो जैसे कि आप स्टूडेंट्स को पता है कि कल हमने बायोस्टैटिस्टिक्स के यूनिट नंबर 8 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पी वैल्यू और इट्स के एप्लीकेशन जो है उस पर हमने बात की थी। पी वैल्यू के हवाले से मैंने आपको बताया था कि पी वैल्यू जो है ये हमारे साथ एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि हमें ऐसे एविडेंस प्रोवाइड करती है जिसके बेस पर हम क्या करते हैं, जिसके बेस पर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि जो पी वैल्यू होती है, तो पी वैल्यू जो है बेसिकली हमारे साथ उस एरिया में आती है जो कि हमारे साथ क्या हो, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो। ठीक है, तो जितनी ये हमारे साथ ज़्यादा एक्सट्रीम होगी उतनी ही हमारे साथ एविडेंस ज़्यादा होंगे इस बात को साबित करने के लिए कि जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या है, गलत है। इसके हवाले से मैंने आपको कल ये भी बताया था कि हमारे साथ जो पी एरिया है, सॉरी जो पी वैल्यू एरिया है, ठीक है, तो वो हमारे साथ क्या होती है, वो हमारे साथ जो क्रिटिकल रीजन है उससे बहुत ज़्यादा आगे होती है या उससे बहुत ज़्यादा पीछे होती है। जैसे कि अगर आप नॉर्मल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन में देखें, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ जो टेल रीजन होता है, टेल रीजन से मुराद ये है कि हमारे साथ जो क्रिटिकल रीजन होता है, ठीक है, तो क्रिटिकल रीजन ये हमारे साथ क्या होता है, इसको हम रिजेक्शन रीजन भी कहते हैं। ठीक है, रिजेक्शन रीजन हम इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि अगर इस एरिया में हमारे साथ वैल्यूज आती है, ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज आने का मतलब ये है कि हमारे पास जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो क्या है, ट्रू है, और ऑटोमेटिकली नल हाइपोथेसिस पर हम उसको क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। इसके अलावा यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमारे साथ जितना भी एरिया है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, नल हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करती है। मतलब ये है कि इस गिवन एरिया में कहीं पर भी अगर वैल्यू आ जाए, ठीक है, कहीं पर भी अगर वैल्यू आ जाए, यहाँ पर 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 आ जाए, कहीं पर भी इस गिवन एरिया में वैल्यू आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि नल हाइपोथेसिस को ये क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, और फिर ऑटोमेटिकली हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास वैल्यूज जो है इस दो एरिया को क्या करती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है इसको क्या करती है, क्रॉस करती है, इससे ज़्यादा आती है या इससे कम आती है, ठीक है, यहाँ पर आती है, तो इसका मतलब ये है कि वैल्यूज हमारे साथ रिजेक्शन रीजन में आई है, तो फिर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं पी वैल्यू के एरिया की। पी वैल्यू की एरिया से मुराद ये है कि अगर हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो क्या आ जाए, वो इंतहाई ज़्यादा आ जाए, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आ जाए, मतलब ये है कि ये इस क्रिटिकल रीजन को भी क्रॉस कर ले, ठीक है, और यहाँ तक वैल्यूज़ आ जाए, या इस लोअर लेवल को, लोअर क्रिटिकल रीजन को क्या करे, क्रॉस करे, और इससे आगे बढ़कर वैल्यूज़ आ जाए। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है जो कि क्रिटिकल रीजन से भी आगे होता है, ठीक है, तो इस एरिया में जितनी भी हमारे साथ वैल्यूज आएंगी तो उसको फिर हम क्या कहेंगे, पी वैल्यूज कहेंगे, प्रोबेबिलिटी वैल्यूज कहेंगे। और प्रोबेबिलिटी वैल्यूज जब हमारे पास ज़्यादा आएंगे, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ ज़्यादा सबूत होंगे, ज़्यादा एविडेंस होंगे इस बात को साबित करने के लिए कि नल हाइपोथेसिस क्या है, गलत है, और इस तरह से हम फिर नल हाइपोथेसिस को क्या कर सकेंगे, रिजेक्ट कर सकेंगे। तो इसके बारे में कल के लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल के साथ बातें की थी, और काफ़ी डिटेल के साथ हमने नल हाइपोथेसिस और जो पी वैल्यू है इसको हमने डिस्कस किया था, साथ में हमने एक एग्जांपल को भी डिस्कस किया हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ कल के क्लास की समझ आप स्टूडेंट्स को आ गई होगी। अब हम आते हैं आज के लेक्चर की तरफ, और आज के लेक्चर में हम बेसिकली किस चीज़ को डिस्कस करेंगे, टाइप 1 टाइप 2 एरर की जो मेजर कंसेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर अब बात आती है मेकिंग अ डिसीजन। जब भी हम डिसीजन करते हैं तो डिसीजन में हमारे साथ मेजरली 4 कंडीशन जो है हमको फेस करने पड़ सकते हैं। अब वो 4 कंडीशन कौन से हैं, वो 4 कंडीशन हमारे साथ मंदरजा झेल है, इसको अब हम डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले यहाँ पर क्या कहते हैं, 4 डिसीजन अल्टरनेटिव रिगार्डिंग द ट्रुथ एंड फॉल्सिटी ऑफ द डिसीजन वी मेक अबाउट नल हाइपोथेसिस। ठीक है, कहते हैं कि जब भी हम डिसीजन लेते हैं नल हाइपोथेसिस के बारे में तो 4 कंडीशन जो है हम फेस कर सकते हैं। 4 ऐसे कंडीशन है जिसको हम सफ़र कर सकते हैं नल हाइपोथेसिस के हवाले से जब हम कोई फैसला करते हैं। सबसे पहली कंडीशन कौन सी है? सबसे पहली कंडीशन ये हमारे साथ वो कंडीशन है जिसमें कहते हैं कि द डिसीजन टू फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस कुड बी करेक्ट। ठीक है, पहला जो डिसीजन हम लेते हैं कि जब हम नल हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं मतलब यह है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन से डेटा आया हुआ है वो नल हाइपोथेसिस के ख़िलाफ़ है और हमने उसको देखते हुए हमने क्या किया, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया। तो अब हमने जो डिसीजन लिया है तो ये डिसीजन जो है हमारा करेक्ट हो सकता है, हमने करेक्ट डिसीजन लिया हुआ है। एक ये कंडीशन हो गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, द डिसीजन टू फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस कुड बी इनकरेक्ट। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन भी हम फेस कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर कि हमारे पास जो डेटा आया था नल हाइपोथेसिस के बारे में, ठीक है, तो उस डेटा में जो है हम क्या कर रहे थे, उस डेटा में हमें बताया गया था कि जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या है, वो हमारे साथ ठीक नहीं है। ठीक है, फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस मतलब वो नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट थी। ठीक है, नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट थी और इस वजह से हमें उसको रिजेक्ट करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, हमने अपने मिस्टेक्स की वजह से अपनी पूरे कैलकुलेशन में हमने कोई स्टेप जो है वो मिस किया होगा या हमसे कोई गलती जो है हो गई होगी जिसकी वजह से हम इस बात को साबित ना कर सके कि नल हाइपोथेसिस हमारे साथ क्या है, गलत है। हकीकत में नल हाइपोथेसिस हमारे साथ गलत होती है लेकिन हम किसी सरकमस्टांसिस, किसी वजूहात की वजह से हम उस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में क्या हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं। ठीक है, और बावजूद इसके कि हमारे पास डेटा जो है वो नल हाइपोथेसिस के ख़िलाफ़ होती है लेकिन फिर भी जो है हम नल हाइपोथेसिस को जो है वो रिजेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या होता है, ये जो डिसीजन हम लेते हैं, ठीक है, कि नल हाइपोथेसिस जो है ये गलत नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है हमारा जो डिसीजन है ये क्या हो, इनकरेक्ट हो। तो 2 कंडीशन यहाँ पर हमने अब डिस्कस किए। पहले कंडीशन में मैंने आपको ये बताया कि पॉपुलेशन डेटा जो हमने कलेक्ट किया होता है तो उसके बेस पर जब हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं नल हाइपोथेसिस के बारे में, जिसमें हम ये डिसीजन लेते हैं कि नल हाइपोथेसिस क्या है, ये गलत है और हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हो सकता है हमारा जो फैसला हो ये क्या हो, ये हमने ठीक फैसला किया हो। दूसरी जो कंडीशन है वो ऐसी हो सकती है कि हमारे पास इतनी डेटा हो कि वो डेटा जो है बज़ाहिर हकीकत में जो है नल हाइपोथेसिस के ख़िलाफ़ होती है लेकिन हमारी गलती की वजह से, हमारी कंसंट्रेशन ना देने की वजह से हम उस डेटा को जो है साबित करने में नाकाम हो जाते हैं और नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करने में क्या हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं। तो दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि बावजूद इसके कि डेटा जो है नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट होती है लेकिन फिर भी जो है हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में कामयाब नहीं होते और हम नाकाम हो जाते हैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में। तो हो सकता है कि हमारा जो फैसला है नल हाइपोथेसिस के बारे में ये क्या हो, ये गलत हो। कि नल हाइपोथेसिस मतलब फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस मतलब नल हाइपोथेसिस ठीक है, नल हाइपोथेसिस में जो बात की गई है वो ठीक है। तो हो सकता है कि हमने जो फैसला किया है ये क्या है, ये गलत हो। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन हमारे पास ये हो गई। अब तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन जो कि हम डिसीजन के दौरान फेस करते हैं, सफ़र करते हैं, वो ये है कि द डिसीजन टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस कुड बी करेक्ट। ठीक है, कि नल हाइपोथेसिस के बारे में हम जो डिसीजन लेते हैं कि नल हाइपोथेसिस जो है ये क्या है, गलत है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस क्या है, गलत है। ठीक है, गलत है। तो ये डिसीजन जो है हमारे साथ ठीक हो सकता है लेकिन
इसके बावजूद द डिसीजन टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस कुड बी इनकरेक्ट, मतलब वो डिसीजन जो कि हम नल हाइपोथेसिस के बारे में करते हैं कि द डिसीजन टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस कुड बी इनकरेक्ट, मतलब यह है कि हमारे पास ऐसा डेटा होता है, पॉपुलेशन से हमने ऐसा डेटा लिया होता है जो कि नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रही होती है। नल हाइपोथेसिस में हमने जो बात की होती है तो उस बात को सपोर्ट कर रही होती है, नल हाइपोथेसिस के मुताबिक होती है वो डेटा, लेकिन हमारी गलतियों की वजह से, हमारी कंसंट्रेशन ना देने की वजह से हम क्या करते हैं, हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेते हैं, बावजूद इसके कि वो नल हाइपोथेसिस हकीकत में क्या होती है, ट्रू होती है, वो फेल टू रिजेक्ट होने के काबिल होती है, लेकिन हम उसको क्या कर लेते हैं, हम उसको रिजेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो फैसला है ये हमारे साथ क्या होता है, ये हमारे पास गलत हो जाता है, क्योंकि डेटा जो है वो नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रही होती है, मतलब नल हाइपोथेसिस की जो स्टेटमेंट है उसको एक्सेप्ट कर रही होती है कि नल हाइपोथेसिस में जो बात हुई है वो ठीक है, लेकिन हमारी कंसंट्रेशन ना देने की वजह से, हमसे गलती होने की वजह से हम क्या करते हैं, डेटा को क्या कर लेते हैं, गलत कर लेते हैं और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेते हैं, जो कि हमें हकीकत में रिजेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो इसको, ये जो डिसीजन अब हमने लिया है तो ये हमारे साथ क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिसीजन लेने के दौरान नल हाइपोथेसिस में जब हम डिसीजन लेते हैं नल हाइपोथेसिस के बारे में, तो 4 कंडीशन जो है उसको हम फेस कर सकते हैं, और वो 4 कंडीशन क्या है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए। इसकी समझ आ गई आप स्टूडेंट्स को, क्या नहीं? सर ये जो फर्स्ट डिसीजन है कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का जो डिसीजन है वो सही हो सकता है, इसकी बिल्कुल, जो फर्स्ट राय? बिल्कुल देखिए, द डिसीजन टू फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस कुड बी करेक्ट, ठीक है। पहली स्टेटमेंट में कहते हैं, क्या कहते हैं, फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस का मतलब यह है कि नल हाइपोथेसिस में जो बात हुई है वो क्या है, वो ठीक है, वो ठीक बात हुई है। तो पहले स्टेटमेंट में कहते हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन में जो डेटा होती है, पॉपुलेशन से हमने जो डेटा लिया होता है, तो वो डेटा क्या करता है, वो डेटा हमारे नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट करती है, और इसी बेस पर हम डिसीजन ले लेते हैं कि नल हाइपोथेसिस में जो बात हुई है वो ठीक है। तो मतलब यह है कि हमने सही डिसीजन लिया। दूसरा कंडीशन इसमें अब हमारे साथ ऐसे आ सकता है कि हमने पॉपुलेशन से जो डेटा लिया होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रही होती है, नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट नहीं होती, बल्कि नल हाइपोथेसिस को वो सपोर्ट कर रही होती है, ठीक है। लेकिन हम जो है कैलकुलेशन में हम गलती कर लेते हैं, या कोई स्टेप जो है हमसे मिस हो जाता है, तो इसके बेस पर हम क्या करते हैं, उसके बेस पर हम द डिसीजन टू फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, तो हम जो डिसीजन लेते हैं कि नल हाइपोथेसिस जो है ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ ठीक है, तो ये डिसीजन जो है हम क्या करते हैं, ये हम ले लेते हैं। तो हमने अब ये जो डिसीजन लिया है ये हमारे साथ इनकरेक्ट हो सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन में जो डेटा हमारे पास आया था तो वो नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं कर रहा था, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद हमने ये फैसला किया कि नहीं, नल हाइपोथेसिस की जो बात है, नल हाइपोथेसिस में जो बात हुई है वो बिल्कुल ठीक है। तो अब ये फैसला हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो मतलब हमसे गलती हो गई, बावजूद इसके कि डेटा जो है वो नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट थी, लेकिन फिर भी हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब उसको गलत साबित करने में हम नाकाम हो गए, ठीक है। तो ये डिसीजन हमारी क्या हो सकती है, गलत हो सकती है। इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई कि हम जो डिसीजन लेते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि हमारी जो स्टेटमेंट है, हमने जो डिसीजन लिया है वो क्या हो, वो ठीक हो और हमने सही फैसला किया हो, लेकिन इसके बावजूद जो दूसरी कंडीशन हम फेस कर सकते हैं डिसीजन फैसला करने के दौरान, वो ये है कि द डिसीजन टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस कुड बी इनकरेक्ट, मतलब यह है
कि जो फैसला हम करते हैं कि नल हाइपोथेसिस जो है ये क्या है, गलत है, तो ये फैसला जो है ये गलत फैसला हो सकता है। कैसे हो सकता है? पॉपुलेशन में हमारे पास जो डेटा होता है तो वो डेटा असल में नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रही होती है, ठीक है। नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रही होती है, मतलब नल हाइपोथेसिस की जो बात है वो ठीक होती है, लेकिन इसके बावजूद हम नल हाइपोथेसिस को क्या कर लेते हैं, गलत साबित कर लेते हैं और ये फैसला कर लेते हैं कि नल हाइपोथेसिस क्या है, गलत है। तो अब हमने जो फैसला किया है ये फैसला क्या है, ये फैसला हमारा गलत हो सकता है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि 4 ऐसी कंडीशन है जो कि डिसीजन लेने के दौरान, फैसला करने के दौरान हम उसको फेस कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई इसकी आपको मज़ीद आसानी से समझ आएंगी जब नेक्स्ट स्लाइड में हम जो टाइप 1 और टाइप 2 एरर है उसको डिस्कस करेंगे। वही बात, यही बातें जो है वहाँ पर हुई है, तो आपको यही इन्हीं बातों की जो है वहाँ पर अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक केस, इस केस के ज़रिए अब आपको मज़ीद ये जितने भी 4 पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए इसकी आसानी से समझ आ जाएगी। एक केस है, कहते हैं कि इफ़ अ पर्सन इज़ इनोसेंट, इनोसेंट से मुराद अगर एक बंदा जो है वो मासूम है, एंड द कोर्ट नोन अबाउट हिज इनोसेंस, और जो कोर्ट है, जो अदालत है, ठीक है, वो जो है उनको पता है कि ये जो बंदा है ये क्या है, मासूम है, बेगुनाह है, ठीक है, और इस बेस पर वो उनको क्या कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। तो कोर्ट ने क्या फैसला किया, कोर्ट ने सही फैसला किया। लेकिन अगर बंदा जो है वो इनोसेंट हो और कोर्ट को जो है पता हो कि द कोर्ट नोन अबाउट हिम, कोर्ट को पता हो, ठीक है, लेकिन कोर्ट को पता होने के बावजूद वो क्या करते हैं, उस बंदे को, उस मासूम बंदे को नहीं छोड़ते और उनको जेल में डाल देते हैं। तो इस कंडीशन में कोर्ट का जो डिसीजन है, कोर्ट ने जो फैसला किया है, ये क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। तो ये हमारे साथ पहली कंडीशन होगी। और इस तरह के जो रॉन्ग डिसीजन होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, टाइप 1 एरर कहते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि डेटा हमारे पास करेक्ट होता है, लेकिन करेक्ट होने के बावजूद उसको हम क्या करते हैं, गलत साबित करते हैं, उसको हम गलत कहते हैं, ठीक है, कि नहीं ये चीज़ जो है गलत है। तो इस तरह को जो हम रॉन्ग डिसीजन लेते हैं तो इसको हम टाइप 1 एरर कहते हैं। समझ आ गई इसकी? हेलो। जी सर, आ गई है। ठीक है, सर समझ आ गई, सही सर तरीके रिपीट से आई? करें, नहीं आई। कौन कह रही है? सर सर टाइप 1 एरर को रिपीट कर दें प्लीज। अच्छा जी, कहते हैं यहाँ इस केस को पूरा सुने तभी आपको टाइप 1 एरर की समझ आएंगी। कहते हैं कि एक बंदा है, ठीक है, जो कि मासूम है, लेकिन उनको जो है जेल में बंद किया गया था और अब उनको जो है कोर्ट में जो है उसकी पेशी है। और कोर्ट वालों को, मतलब जो अदालत है, ठीक है, अदालत में जो लोग मौजूद हैं उनको भी पता है कि ये जो बंदा हमने पकड़ा हुआ है ये क्या है, मासूम है, इनोसेंट है, ठीक है। और इसकी बुनियाद पर कोर्ट क्या करती है, फैसला करती है कि ये बंदा जो है मासूम है, सो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम बाइज्जत बरी करते हैं। और कोर्ट जो है वो डिसीजन ले लेती है कि ये बंदा जो है ये मासूम है और इसको हमने छोड़ दिया। तो कोर्ट ने जो फैसला किया है ये क्या है, करेक्ट है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि एक बंदा जो है वो मासूम हो, मिसाल के तौर पर मैं एक मासूम बंदा हूँ, ठीक है, मुझे जो है केएमयू वाले पकड़ ले, ठीक है, कि नहीं आपने जो है चीटिंग की हुई है और या आपने जो है पेपर जो है दिखाया है स्टूडेंट्स को, ठीक है, और मैं उनको कहता हूँ कि मेरा क्या काम है स्टूडेंट्स को पेपर दिखाना या स्टूडेंट्स के साथ जो है इस तरह की बातें करना, ठीक है, लेकिन मेरी मासूमियत को वो क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं और मुझे जो है वो जेल में डालते हैं, ठीक है। तो अब इनका फैसला क्या होगा, इनका फैसला इनकरेक्ट होगा। सो यहाँ पर जो एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि एक बंदा जो है वो मासूम है, कोर्ट को भी पता है कि ये बंदा जो है मासूम है, लेकिन इसके बावजूद अदालत जो है ये फैसला करती है कि नहीं इन्होंने गलती की है और वो उस बंदे को जेल में डाल देते हैं। तो इस कंडीशन में अदालत का जो फैसला होगा वो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, गलत होगा।
क्यों गलत होगा? क्योंकि बंदा मासूम है और मासूमियत के बावजूद वो उनको क्या करते हैं, जेल में डालते हैं, उनको सज़ा देते हैं। तो मतलब ये है कि कोर्ट ने जो फैसला किया है वो क्या है, गलत है। तो इस तरह के जो रॉन्ग डिसीजन होते हैं जिसमें हमारे पास डेटा जो है वो कंडीशन को सपोर्ट करती है, ठीक है, बंदे को सपोर्ट करती है, लेकिन इसके बावजूद हम मिस्टेक करके गलत फैसला करते हैं। तो इस तरह के जो एरर होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, टाइप 1 एरर कहते हैं। समझ आ गई? ओके जी सर, सर इसका मतलब ये है कि अगर नल हाइपोथेसिस जो है वो ठीक हो और हम फिर भी उसे रिजेक्ट कर रहे हो तो इस तरह का जो रॉन्ग डिसीजन है उसको टाइप 1 एरर कहते हैं। यस, बिल्कुल यही मतलब है इसका, कि हमारे साथ अगर डेटा जो है नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रही हो, लेकिन इसके बावजूद हमारी जो है कमकली की वजह से या हमारी मिस्टेक की वजह से हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, तो मतलब हमने क्या किया, टाइप 1 एरर किया। इसी तरह से दूसरा केस है। दूसरे केस में क्या कहते हैं, दूसरा केस इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। कहते हैं कि इफ अ पर्सन इज वांटेड एंड द कोर्ट पुट हिम इन प्रिजन देन दिस इन दिस केस द कोर्ट डिसीजन इज करेक्ट। मतलब यह है कि एक बंदा जो है वो क्या है, वो मुजरिम है, उन्होंने कोई गलती की है, उनसे कोई ख़ता हुई है, ठीक है, कोर्ट को भी जो है इनके बारे में पता है और इसी के बेस पर कोर्ट जो है उनको सज़ा देती है, उनको जो है जेल में डालती है। तो कोर्ट का फैसला क्या होगा, ठीक होगा। कोर्ट का फैसला क्या होगा, करेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि कोर्ट को पता है कि इस बंदे ने गलती की है, ठीक है, और इनकी गलती की सज़ा ये है कि इनको जेल में बंद किया जाए। तो इस वजह से उन्होंने फैसला किया कि इनको क्या होगी, जेल होगी। तो इस कंडीशन में जो अदालत का फैसला है वो क्या होगा, ठीक होगा। लेकिन अगर एक बंदा जो है वो मुजरिम है और कोर्ट को पता है कि ये बंदा जो है मुजरिम है, ठीक है, इन्होंने गलती की है, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट क्या करती है, अदालत रिश्वत लेती है और उस मुजरिम को क्या करती है, बाइज्जत बरी करती है। तो ऐसी कंडीशन में अदालत का जो फैसला होगा वो क्या होगा, गलत साबित होगा। मतलब अदालत ने गलत फैसला किया है। क्यों किया है? क्योंकि अदालत को पता है कि ये बंदा जो है मुजरिम है, इसने गलती की हुई है, इसने चोरी की हुई है, लेकिन इसके बावजूद वो उसको बाइज्जत बरी करते हैं, बजाय इसके कि उनको जेल में रखते। तो मतलब ये है कि अदालत ने जो फैसला किया है वो गलत किया है। तो इस तरह के जो रॉन्ग डिसीजन होते हैं, तो इस तरह के एरर को हम टाइप 2 एरर कहते हैं, ठीक है। टाइप 2 एरर का क्या मतलब है? मतलब ये है कि हमारे पास जो डेटा है वो हमें ये बताती है कि नल हाइपोथेसिस में जो बात हुई है वो गलत है, लेकिन इसके बावजूद हम नल हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम टाइप 2 एरर कहेंगे। सही है? जी सर, समझ आ गई इसकी? जी सर। यानी यहाँ पे सर ये मतलब होगा कि नल हाइपोथेसिस जो है हम उसको तब भी रिजेक्ट नहीं करते जब वो एक्चुअली रॉन्ग हो। हाँ जी, हमारे पास डेटा जो है नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट है, ठीक है, या हमारे पास जो डेटा है नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रही है, लेकिन इसके बावजूद हम नल हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं कि नल हाइपोथेसिस की जो बात है वो क्या है, गलत है। तो इस तरह के एरर को हम क्या कहेंगे, टाइप 2 एरर कहेंगे। सही है? समझ आ रही है ना? जी सर। जी सर। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप इसको ज़रा गौर से देखिए और मेरी बातों को सुने। मिसाल के तौर पर वही पहले कंडीशन को दोहराए कि एक बंदा जो है वो क्या है, वो मासूम है और कोर्ट को पता है कि ये बंदा मासूम है और इसी बेस पर कोर्ट फैसला करती है कि ये बंदा मासूम है, लिहाजा इसको हमने छोड़ दिया। तो कोर्ट का फैसला क्या होगा, करेक्ट होगा। तो मतलब उन्होंने सही फैसला किया है। लेकिन अगर एक बंदा जो है वो मासूम है और कोर्ट को उनकी मासूमियत के बारे में पता है कि हाँ ये बंदा मासूम है, इन्होंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद
कोर्ट ने रिश्वत लिया हुआ है और उस मासूम बंदे को क्या कर लेते हैं, जेल में डाल देते हैं बगैर उनकी किसी गलती के। तो इसका मतलब यह है कि कोर्ट ने जो फैसला किया है, क्या किया है, गलत फैसला किया है। ठीक है, तो इस तरह का जो उन्होंने फॉल्स डिसीजन लिया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम टाइप 1 एरर कहेंगे। सही है, इसको हम फॉल्स पॉजिटिव कहेंगे। सही है। जी सर। इसी तरह से दूसरा कंडीशन हमारे पास ये है कि एक बंदा जो है वो क्या है, मुजरिम है। एक बंदा जो है वो मुजरिम है। ठीक है, और जो कोर्ट है उनको पता है कि ये बंदा जो है क्या है, मुजरिम है, और उसके बेस पर कोर्ट जो है डिसीजन लेती है और उनको जेल में डालती है। तो इसका मतलब ये है कि अदालत ने जो फैसला किया है वो क्या किया है, करेक्ट फैसला किया है। लेकिन अगर एक बंदा जो है वो मुजरिम भी हो, अदालत को पता है कि ये बंदा जो है मुजरिम है, इन्होंने गलती की हुई है, चोरी की हुई है, लेकिन इसके बावजूद अदालत जो है वो क्या करती है, उस बंदे को बेइज्जत बरी करती है। ठीक है, तो इस तरह का जो एरर है, इस तरह की जो रॉन्ग डिसीजन होते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, टाइप 2 एरर कहेंगे। सही है। जी सर। आसान है कि मुश्किल है, ये मुझे बताए। सर आसान है। मेरी बात आपकी समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? नहीं सर। सर अगर अगर एक बंदा बिल्कुल ठीक है, मतलब अगर हमारा डाटा बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम उसको जानबूझ के अपनी नादानी या किसी वजह से गलत कर रहे हैं, तो वो टाइप 1 है। और अगर हमारे पास डाटा मतलब कोई पर्सन रॉन्ग है और हम उसको कह रहे हैं ये ठीक है, तो फिर हम उसको टाइप 2 कहेंगे। हाँ जी, ऐसे ही बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल यही कंसेप्ट है। ठीक है सर। अच्छा जी, यहाँ पर एक बात ये भी है कि जो टाइप 1 एरर है इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो टाइप 2 एरर है इसको हम क्या करते हैं, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से। सही है, तो इसके बारे में आगे हम स्लाइड में बात करने वाले हैं, और इंतहाई आसान कंसेप्ट है। तो आपको अगर ये याद होगा तो इससे एक या दो एमसीक्यूज आएंगे इस स्लाइड से। सो आप लोगों ने अच्छी तरीके से इसको याद करना है। मैंने जो बातें आपको बताई है तो इसी को अगर आप याद करेंगे तो काफ़ी है। यहाँ पर आपको डिफिनीशन दी है टाइप 1 एरर की, इस डिफिनीशन को याद करें तो काफ़ी होगा आप स्टूडेंट के लिए। कहते हैं कि टाइप 1 एरर occur when the null hypothesis is rejected when it is in fact true, that is null hypothesis is wrongly rejected। वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि टाइप 1 एरर ये हमारे साथ तब होता है जब हम नल हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, जबकि हकीकत में नल हाइपोथेसिस में जो बात हुई होती है वो क्या होती है, सही होती है। मतलब यह है कि एक मासूम बंदा होता है, उसको हम छोड़ने के बजाय क्या कर लेते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं, उसकी बात को हम रद्द कर लेते हैं। वो हमें कहता है कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हम उनकी बात को सुनने के बजाय उसको रद्द कर लेते हैं और उनको जेल में डाल लेते हैं। तो इस तरह का जो एरर होता है इसको हम क्या कहते हैं, टाइप 1 एरर कहते हैं। समझ आ गई इस डिफिनीशन की? जी सर, वही बात है जो पीछे हुई है। हाँ जी, बिल्कुल वही बात है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ क्लिनिकल ट्रायल ऑफ अ न्यू ड्रग द नल हाइपोथेसिस माइट बी दैट अ न्यू ड्रग इज नॉट बेटर देन द current drug, that is null hypothesis, there is no difference between two drugs on average। ठीक है, मिसाल के तौर पर दो ड्रग्स जो है, एक हमारे साथ ए है और एक हमारे साथ बी है, मतलब दो ड्रग्स है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस का जो है ये दावा है कि हमारे साथ जो ए और बी ड्रग है, ठीक है, ए और बी ड्रग जो है ये दोनों हमारे साथ क्या है, एक जैसे है, दोनों के असरात जो है एक जैसे है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, और हम कहते हैं कि जो ए वाला ड्रग है इसके असरात ज़्यादा है बनिस्बत बी के। तो मतलब यह है कि हमने नल हाइपोथेसिस की जो बात है उसको क्या कर ली, गलत साबित कर ली, जबकि हकीकत में बात हमारे साथ ऐसी ही होती है कि नल हाइपोथेसिस में जो ए और बी ड्रग है दोनों के असरात सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने नल हाइपोथेसिस को क्या किया, रिजेक्ट किया। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम टाइप 1 एरर कहेंगे। ठीक है, मजीद देखिए, कहते हैं कि अ टाइप 1 एरर अकर इफ वी कंक्लूडेड दैट द टू ड्रग्स प्रोड्यूस डिफरेंट इफेक्ट। ठीक है, हमें
स्टेटमेंट जो है नल हाइपोथेसिस की जो स्टेटमेंट है, ठीक है, उसमें ये बताया गया है कि टाइप ए ड्रग जो है ये बराबर है टाइप बी के, ठीक है, टाइप बी ड्रग के। मतलब ए ड्रग जिस तरह के असरात को पैदा करती है, बिल्कुल उसी तरह के असरात जो है बी ड्रग भी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी मिस्टेक्स की वजह से जो नल हाइपोथेसिस है उनकी जो स्टेटमेंट है उसको हम क्या कर लेते हैं, रिजेक्ट कर लेते हैं, उसको हम गलत कर कह देते हैं कि नहीं, नल हाइपोथेसिस में जो बात हुई है ये क्या है, गलत है। ए ड्रग के असरात जो है ये ज़्यादा है बनिस्बत बी ड्रग के असरात से, ठीक है। तो इस तरह से नल हाइपोथेसिस हमने क्या कर ली, रिजेक्ट कर ली, जबकि हकीकत में हमें रिजेक्ट नहीं करनी चाहिए थी। तो इस तरह के एरर को हम क्या कहेंगे, टाइप 1 एरर कहेंगे। सही है, समझ जी आ गई सर। आपको? जी सर। ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पर देखिए टाइप 2 एरर के बारे में आप बात हो रही है, ठीक है। टाइप 2 एरर अकर when the null hypothesis is not rejected when it is in fact false, ठीक है। अब टाइप 1 एरर के ये हमारे साथ ऑपोजिट होता है, ठीक है। टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। अगर टाइप 1 एरर में हमारे साथ एक बात जो है उसको जैसे कि मैंने आपको कहा कि टाइप ए ड्रग और बी ड्रग के असरात जो है ये सेम है, तो उसकी बात को क्या की गई, रिचेक कर लिया गया, ठीक है। जबकि हकीकत में वो बात सच थी, वो उसके असरात सेम थे। जबकि टाइप 2 एरर में अब ये क्या कहते हैं, टाइप 2 एरर में अब ये कहेंगे कि हमारे साथ जो एक ड्रग है, ठीक है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या है, ज़्यादा है बनिस्बत किसके, बनिस्बत बी के। हकीकत हमारे साथ ये है, लेकिन हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, हमारे साथ जो ए है ये क्या है, बराबर है बी के, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, फिर से बात को रिजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, हम गलत फैसला कर लेते हैं। तो इस तरह का जो एरर है इसको हम क्या कहेंगे, टाइप 2 एरर कहेंगे। जैसे कि डिफिनीशन को आप देख के डिफिनीशन में कहते हैं कि टाइप 2 एरर तब अकर होता है जब हम नल हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, रिजेक्ट नहीं करते, इज नॉट रिजेक्टेड, रिजेक्ट उसको हम नहीं करते, जबकि हकीकत में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना चाहिए, उसको रिजेक्ट होना चाहिए, ठीक है। डेटा जो है वो हमारे पास नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट आई हुई होती है कि नल हाइपोथेसिस जो है ये क्या है, नल हाइपोथेसिस में जो बात हुई है वो क्या है, वो गलत है। मतलब जैसे कि इस टाइप 1 में हमने पढ़ा था कि नल हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस ए ड्रग जो है ये हमारे साथ क्या है, बराबर है बी ड्रग के। तो वही बात है कि ए ड्रग जो है ये हमारे साथ बराबर है बी ड्रग के, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करते। मतलब यह है कि हकीकत में इसको रिजेक्ट होना चाहिए। हकीकत में हमारे पास जो डेटा होता है वो ये होता है कि ए ड्रग के असरात ज़्यादा होता है बनिस्बत बी ड्रग के, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि नहीं, ए और बी दोनों जो है ये बराबर है। तो ये फैसला हमारे साथ क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इस तरह के डिसीजन को हम टाइप 2 एरर में कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, इन अ क्लिनिकल ट्रायल ऑफ न्यू ड्रग द नल हाइपोथेसिस माइट बी दैट द न्यू ड्रग इज नॉट बेटर देन द करंट ड्रग, ठीक है। मतलब टाइप ए जो है ये अच्छा नहीं है टाइप बी से, दैट इज नल हाइपोथेसिस देयर इज नॉट डिफरेंस बिटवीन टू ड्रग। मतलब ए और बी के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों बराबर है। जबकि हकीकत में हमारे साथ बराबर नहीं होते, ए के असरात ज़्यादा होते हैं बनिस्बत बी के, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या कर लेते हैं, हम गलत फैसला कर लेते हैं। A type 2 error would occur if it was concluded that the two drugs produce the same effect, ठीक है। वही बात है कि ए और बी हमारे साथ क्या है, सेम है, जबकि हकीकत में ये हमारे साथ सेम नहीं होते। ए के असरात ज़्यादा होते हैं बनिस्बत बी के, क्योंकि नल हाइपोथेसिस में हमने क्या बात की है कि ए ड्रग जो है ये हमारे साथ ज़्यादा इफ़ेक्टिव है बनिस्बत किसके, बनिस्बत बी के। तो ये नल हाइपोथेसिस है। लेकिन हम जो डिसीजन करते हैं वो ये करते हैं कि नहीं, ए जो है ये बराबर है बी के। तो हमने ये जो डिसीजन किया है ये क्या किया है, ये गलत डिसीजन किया है, ठीक है। और इस तरह का जो एरर होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम
टाइप 2 एरर कहते हैं। समझ आ गई? समझ आ गई इसकी? अब हम डिसीजन एरर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, वही चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर इज डिटरमाइंड बाय, कहते हैं कि टाइप 1 एरर करने के जो चांसेस है, मतलब कितने चांसेस है कि हमसे टाइप 1 एरर हो जाए, तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम किस चीज़ के ज़रिए मालूम करते हैं, जब अल्फ़ा हमारे साथ क्या होता है, पी के बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी के बराबर होता है, तो रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, तो हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, हमारे पास नल हाइपोथेसिस क्या होगी, ट्रू होगी। तो इस तरह से हमारा हमें पता चलेगा कि हम टाइप 1 एरर कर रहे हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी बाय मेकिंग टाइप 2 एरर इज डिटरमाइन, टाइप 2 एरर को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, बीटा इज इक्वल टू पी। अगर बीटा जो है ये हमारे साथ क्या होता है, बराबर होता है किसके, प्रोबेबिलिटी के, तो मतलब फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, फिर हम नल हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, मतलब फेल टू रिजेक्ट, उसको रिजेक्ट करने में नाकाम हो जाते हैं। सो हमारा जो नल हाइपोथेसिस होता है वो क्या होता है, फॉल्स होता है, जबकि हकीकत में उसको रिजेक्ट होना चाहिए, लेकिन हम उसको रिजेक्ट नहीं करते, तो मतलब यह है कि हमने जो डिसीजन लिया है, ठीक है, वो क्या है, फॉल्स है। तो बीटा जब बराबर होता है पी के, तो मतलब यह है कि हम क्या कर रहे हैं, टाइप 2 एरर कर रहे हैं। लेकिन अगर अल्फा जो है ये क्या हो, बराबर हो प्रोबेबिलिटी के, ठीक है, तो मतलब ये है कि हम टाइप 1 एरर कर रहे हैं, ठीक है, टाइप 1 एरर कर रहे हैं, जिसमें हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। मतलब ये है कि डेटा नल हाइपोथेसिस के मुताबिक होती है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसको क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, तो इसको हम टाइप 1 एरर कहते हैं, ठीक है। जब डेटा हमारे पास नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट होता है, जहां पर हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना चाहिए, वहां पर हम उसको रिजेक्ट करने में नाकाम हो जाते हैं और हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस वजह से हमारा जो नल हाइपोथेसिस का जो डिसीजन है वो क्या होता है, फॉल्स होता है। तो इसको हम टाइप 2 एरर कहते हैं। और टाइप 2 एरर ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि बीटा से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर बीटा ये प्रोबेबिलिटी के बराबर हो, तो मतलब ये है कि ये हमारे साथ टाइप 2 एरर है, ठीक है। लेकिन अगर अल्फा ये प्रोबेबिलिटी के बराबर है, तो मतलब ये है कि ये हमारे साथ क्या है, टाइप 1 एरर है। समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? जी सर, समझ आ रही है। ओके जी, वेरी गुड। अच्छा जी, पावर ऑफ अ टेस्ट। पावर ऑफ अ टेस्ट क्या है? पावर ऑफ अ टेस्ट ये एक सिंपल कंसेप्ट है। और अच्छा जी, इसकी नहीं आ रही, इसमें सिंपल बात आपको बताई गई है। देखिए हाजरा, इसमें सिंपल बात आपको बताई गई है। इसमें कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर इज डिटरमाइंड, मतलब ये है कि टाइप 1 एरर के करने की प्रोबेबिलिटी, मतलब चांसेस को हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं, इस तरह से मालूम कर सकते हैं कि अगर हमारे पास अल्फा जो है ये बराबर हो किस चीज़ के, प्रोबेबिलिटी के, तो मतलब ये है कि हमारे पास ये क्या होगा, टाइप 1 एरर होगा। टाइप 1 एरर क्यों होगा? टाइप 1 एरर इसलिए होगा कि हम क्या करते हैं, इसमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। नल हाइपोथेसिस हमारा क्या होता है? नल हाइपोथेसिस हमारा ये होता है कि एक बंदा जो है वो मासूम है, मासूम होने के बावजूद अदालत ये फैसला करती है कि नहीं, ये जो है गुनाहगार है और इसको जेल में डाल देती है। मतलब अदालत को पता है कि ये बंदा मासूम है, लेकिन फिर भी उसने गलत फैसला किया कि नहीं, ये मासूम नहीं है और इसको जेल में डाल दिया। तो मतलब जो क्या है, जो बात हुई थी, मतलब जो कंडीशन थी, उसके अगेंस्ट कोर्ट ने क्या किया, फैसला किया। तो ये हमारे साथ क्या होगा, टाइप 1 एरर होगा। नल हाइपोथेसिस, इसमें हम नल हाइपोथेसिस को ट्रू मानते हैं, ठीक है, नल हाइपोथेसिस को हम ट्रू कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 2 एरर इज डिटरमाइंड, टाइप 2 एरर को मालूम करने के लिए आपके पास ये होना चाहिए कि बीटा जो है ये क्या हो, बराबर हो किस चीज़ के, प्रोबेबिलिटी के। मतलब ये है कि हमारे पास जो डेटा होता है वो नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया था कि एक
गुनाहगार बंदा है, एक मुजरिम है, ठीक है, वो जो है पुलिस ने उसको पकड़ा हुआ है, उसको अदालत में पेश किया है, अदालत को पता है कि ये बंदा जो है गुनाहगार है, इसने गलती की है, गुनाह किया है, लेकिन इसके बावजूद अदालत जो है उसको क्या करती है, मासूम कंसीडर करती है और उसको बाइज्जत बरी करती है। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो है क्या किया, उन्होंने नल हाइपोथेसिस में जो बात हुई थी कि ये बंदा जो है गुनाहगार है, तो उन्होंने उस बात को क्या किया, उस बात को इग्नोर किया और उसको गलत साबित किया कि नहीं ये बंदा गुनाहगार नहीं है, ये ठीक है। तो मतलब ये है कि नल हाइपोथेसिस हमारे साथ क्या होंगी, फॉल्स होंगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, टाइप 2 एरर कहेंगे। समझ आ गई अब? हाजरा आपको समझ आ गई अब? अच्छा जी, पावर ऑफ अ टेस्ट। द पावर ऑफ अ स्टेटिस्टिकल टेस्ट measure the sensitivity of the test to detect a real difference in parameter if one actually exists is called power of a test. पावर ऑफ अ टेस्ट क्या है? पावर ऑफ अ टेस्ट ये असल में हमारे पास एक प्रोसीजर होता है, एक स्टेटिस्टिकल टेस्ट होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम टेस्ट की जो सेंसिटिविटी होती है उसको मालूम करते हैं। सेंसिटिविटी किसे कहते हैं? सेंसिटिविटी ये हमारे साथ एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसी खसूसियत है टेस्ट की या प्रोसीजर की जिसके ज़रिए हम कम से कम, बारीक से बारीक डिफरेंस, फ़र्क को क्या करते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी कहते हैं। अगर हमारे साथ सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है, अगर सेंसिटिविटी हमारे साथ ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि ये छोटे से छोटे डिफरेंस को, छोटे से छोटे फ़र्क को भी आसानी से क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन हमारे साथ अगर सेंसिटिविटी जो है ये अगर हमारे पास क्या हो, कम हो, मतलब ये है कि जो प्रोसीजर कर रहे हैं उसकी जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट जो है वो हमें सही नहीं देंगे, वो जो है डिफरेंसेस को बारीक बीनी से जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। तो इस वजह से फिर हमारे साथ रिज़ल्ट जो है वो इतने ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं आएंगे। सो जितनी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है, उतनी ही उस टेस्ट की जो ऑथेंसिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब वो टेस्ट जो है सही कंसीडर किया जाएगा। जितनी सेंसिटिविटी हमारे साथ कम होंगी उतनी ही उस टेस्ट की जो ऑथेंसिटी है वो क्या होगी, कम होगी, मतलब उसमें ज़्यादा फिर गलतियाँ जो हैं हमें देखने को मिलेंगी। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम पावर ऑफ अ टेस्ट कहते हैं, ठीक है, इसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं। सो द पावर ऑफ अ टेस्ट इज अ प्रोबेबिलिटी एंड like all probabilities can have values ranging from 0 to 1। और इसकी जो वैल्यूज है, पावर ऑफ टेस्ट की जो वैल्यू जो रेंज है वो 0 से लेकर किस तक है, 0 से लेकर 1 तक है, ठीक है। मतलब ये है कि ये हमारे साथ मिड पॉइंट है। अगर वैल्यूज हमारे साथ 1 के करीब आती है तो मतलब ये है कि हमारे साथ जो सेंसिटिविटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी और हमारे साथ रिज़ल्ट जो होंगे वो ऑथेंटिक होंगे। लेकिन हमारे पास अगर वैल्यूज़ 1 से दूर जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, 0 के करीब आ रहे हैं, ठीक है, तो जितने वैल्यूज़ जो है 0 के करीब आएंगे तो मतलब यह है कि हमारे साथ जो सेंसिटिविटी है वो क्या है, वो डिक्रीज़ होंगी। तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये है कि हमारे साथ जो रिज़ल्ट आएंगे तो उसकी जो ऑथेंसिटी है, ठीक है, वो क्या होगी, वो कम होंगी, मतलब उसमें शक व शुबात आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसकी समझ आप स्टूडेंट्स को आ गई है क्या नहीं? The आ गई है higher the सर, power, the more आ गई sensitivity है सर। the test is to detecting difference between parameter if there is a difference, ठीक है। वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि अगर सेंसिटिविटी के जो पावर है वो हाई हो, ठीक है, वो हाई हो, मतलब हमारे पास टेस्ट के जो वैल्यूज़ आते हैं वो 1 के करीब आते हैं या 1 आता है, तो मतलब यह है कि सेंसिटिविटी ज़्यादा है। सेंसिटिविटी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि ये बारीक से बारीक गलती को भी क्या कर सकेगी, डिटेक्ट कर सकेगी, डायग्नोस कर सकेगी और हमें जो है ऑथेंटिक रिजल्ट देंगी। और इसी तरह से अगर हमारे साथ पावर कम होगा तो मतलब सेंसिटिविटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। जब सेंसिटिविटी डिक्रीज़ होगी तो मतलब यह है कि ये
ये वो बड़े बड़े गलतियों को, वो बड़े बड़े जो डिफरेंसेस है उसको भी फिर डिटेक्ट नहीं कर सकेगी, और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा तो वो क्या होगा, वो डाउटफुल होगा, मतलब शक व शुबात से वो क्या होगा, भरा हुआ होगा, ठीक है, ऑथेंटिक नहीं होगा। तो इसको कहते हैं पावर ऑफ अ टेस्ट, ठीक है। पावर ऑफ अ टेस्ट हम किस लिए करते हैं? पावर ऑफ अ टेस्ट हम टेस्ट के जो रिजल्ट है उसकी सेंसिटिविटी को मालूम करने के लिए करते हैं कि हमारे साथ जो टेस्ट है ये कितना ऑथेंटिक है या कितना ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं, कहते हैं इफ द पावर ऑफ अ टेस्ट इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा, अगर हमारे साथ टेस्ट का जो पावर है ये बराबर हो 1 माइनस बीटा के, सो 1 माइनस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग अ टाइप 2 एरर, ठीक है। अगर हमारे पास 1 माइनस हो तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ क्या होगा, जो एरर आएगा तो वो क्या आएगा, टाइप 2 एरर आएगा। क्यों टाइप 2 एरर आएगा? क्योंकि यहाँ पर बीटा है, ठीक है। बीटा मैंने आपको बताया कि बीटा के जरिए हम क्या करते हैं, टाइप 2 एरर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से द पावर ऑफ टेस्ट डिपेंड ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग a type 2 error and since beta is not easily computed मतलब इसको हम आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते। इफ समवन इट वर नोन, अगर किसी को पता हो कि बीटा हमारे साथ क्या है, 0.04 है, आपको बीटा की वैल्यू दी गई होगी, ठीक है, या अल्फा की वैल्यू दी गई होगी, तो पावर ऑफ टेस्ट हमारे साथ क्या होगा, 1 माइनस बीटा है ना, 1 माइनस बीटा है, तो बीटा की जगह आप पुट करें 0.04, तो 1 से आप क्या करें, 0.04 को माइनस करें, आपके पास आएगा 0.96। इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, वो आपके पास 96% आती है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो टेस्ट रिजल्ट आएंगे, ठीक है, इस केस में, तो वो 96% आपको ये इशारा देगी, ठीक है, कि द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स इज 96%, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, ठीक है। जब हमारे पास नल हाइपोथेसिस क्या हो, फॉल्स हो, मतलब नल हाइपोथेसिस को जब हम रिजेक्ट करते हैं तो 96% हमारे पास क्या है, चांसेस है कि जो डिसीजन हमने लिया है वो क्या है, गलत है, ठीक है। क्योंकि टाइप 2 एरर है ना, तो टाइप 2 एरर में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारे पास डेटा जो होता है वो नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट होता है, लेकिन इसके बावजूद हम नल हाइपोथेसिस को क्या कर देते हैं, नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रही होती है, लेकिन इसके बावजूद हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम टाइप 2 एरर कहेंगे। सो 96% हमारे पास रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, उसमें हमारे पास आएगा कि ये जो हमने डिसीजन दिया है ये 96% क्या है, फॉल्स है, ठीक है। समझ आ गई? सर ये जो बीटा की वैल्यूज हैं ये फिक्स है या फिर ये हर एक में ये डिफरेंट आपको होंगी, जैसे दिया कि गया होगा, 0.0? ये आपको दिया गया होगा कि बीटा हमारे पास इतना है, 5 है या 0.4 है या 0.6 है या 7 है, तो उसके मुताबिक आप 1 से बीटा को माइनस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएंगी उसको आप क्या करेंगे, उसको आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आपके साथ परसेंटेज में वैल्यूज आएंगी, और उस परसेंटेज का मतलब ये होगा कि हमने जो डिसीजन लिया है वो इतना परसेंट ठीक है या इतना परसेंट गलत है। सही है? तो ये 96% हमारा पावर ऑफ टेस्ट है। हाँ जी, पावर ऑफ टेस्ट हमारे पास 96% है, मतलब 96% हमने जो डिसीजन लिया है वो क्या है, गलत है, क्योंकि टाइप 2 एरर में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, ठीक है, कि टाइप 2 एरर में क्या जी सर। कंडीशन होती है। अच्छा जी, तो ये था आपका यूनिट नंबर 8 जो कि हमने आज इसको कवर कर लिया है। अगर इसमें जितना भी हमने पढ़ा है कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर ये टाइप 1 और टाइप 2 एरर से पहले हमने मेकिंग अ डिसीजन पढ़ा है, उसमें 4 पॉइंट्स पढ़े हैं, वो रिपीट कर दें प्लीज। अच्छा जी, मेकिंग अ डिसीजन ये वही बातें हैं जो कि हमने अभी की थी, ठीक है। मिसाल के तौर पर उस इनोसेंट और जो वांटेड बंदा है उसका हम एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। कहते हैं द डिसीजन टू फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस कुड बी करेक्ट, ठीक है। फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस,
सो नल हाइपोथेसिस क्या है हमारा? नल हाइपोथेसिस ये है कि जो हमारे पास इनोसेंट बंदा है, ठीक है, जिसको हमने जेल में डाला हुआ है, ठीक है, वो क्या है? हकीकत में इनोसेंट है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, अदालत ये फैसला करता है कि हाँ ये बंदा तो इनोसेंट है और इस वजह से वो क्या कर लेते हैं, उस बंदे को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मतलब ये है टू रिजेक्ट, फेल टू रिजेक्ट से मुराद ये है कि नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट जो है फैसला नहीं हुआ है, बल्कि नल हाइपोथेसिस में जो बात हुई है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसके मुताबिक फैसला हुआ है, तो हमारे पास डिसीजन क्या आ गया? करेक्ट आ गया। अब यही कैसे कहते हैं द डिसीजन टू फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस कुड बी इनकरेक्ट, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक इनोसेंट बंदा है, ठीक है, एक इनोसेंट बंदा है, वो जो है इनोसेंट है, अदालत को भी पता है कि ये बंदा जो है इनोसेंट है, ठीक है, ये बंदा जो है इनोसेंट है और इसलिए इसको जो है हमें क्या करना चाहिए? छोड़ना चाहिए। लेकिन अदालत क्या करती है? अदालत नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट क्या करती है? रिजेक्ट करने में मतलब नाकाम, सॉरी, इसमें क्या कंडीशन होगी? इसमें यही कंडीशन होगी कि हमारे पास जो है एक बंदा वो वांटेड है, ठीक है, वो क्या है? वो वांटेड है। सो होना तो यही चाहिए कि जो अदालत है उनको क्या करती है? उस वांटेड बंदे को वो जेल में डाले, ठीक है। लेकिन जो अदालत है वो उनको जेल में डालने के बजाय उनको क्या सर करती है? इसमें ये आएगा कि अगर एक बंदा इनोसेंट है और उसको मतलब बेगुनाह है और अदालत जो है ना उसे उसे फ्री करना चाहिए, यानी आजाद कर देना चाहिए, लेकिन वो जो है ना उसे आजाद करने के बजाय, हकीकत तो ये है ना कि वो इनोसेंट है, उसने गुनाह नहीं किया, लेकिन वो क्या है, उसे जेल में डाल देती है, तो ये टाइप 1 एरर है। तो हाँ इसको जी, हम फेल करने में रिजेक्ट हो जाते हैं, तो ये इसका पहला पॉइंट है। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये पहला पॉइंट हो गया। सो मैं वो दूसरे एग्जाम्पल को इस आपके लिए आसान बना रहा था, लेकिन इस तरह भी आप ले सकते हैं कि एक बंदा जो है वो इनोसेंट होता है, ठीक है, तो इनोसेंट होने के बावजूद उसको जेल में डाल देते हैं, तो मतलब ये है कि अदालत ने अब जो डिसीजन लिया है इस बार वो क्या है? इनकरेक्ट है। दूसरी जो कंडीशन यहाँ पर आती है वो क्या है? वांटेड की कंडीशन है। वांटेड के बारे में मैंने आपको जो बताया था कि एक बंदा है, ठीक है, वो क्या है? नल हाइपोथेसिस उसके अगेंस्ट है कि हमारे पास जो बंदा हमने पकड़ा हुआ है ये क्या है? ये मुजरिम है, ठीक है, बंदा जो है हमारे साथ मुजरिम है। और अदालत क्या करती है? अदालत भी ये तस्लीम करती है कि जो बंदा है वो क्या है? मुजरिम है। मतलब ये है कि हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, उसको रिजेक्ट नहीं किया, तो ये फैसला हमारे साथ क्या होगा? करेक्ट होगा। लेकिन अगर एक बंदा मुजरिम भी हो, अदालत को पता है कि ये बंदा मुजरिम है, लेकिन इसके बावजूद अदालत क्या करती है? उनको जेल में डालने के बजाय उसको रिहा कर लेते हैं। तो अब जो डिसीजन अदालत ने ली है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट की है, तो ये डिसीजन क्या होगी? इनकरेक्ट होगी। तो ये हमारे साथ वो 4 कंडीशन है जो कि डिसीजन लेने के दौरान हम इसको फेस कर सकते हैं। हमारा जो फैसला है वो ठीक भी हो सकता है, हमारा जो फैसला है जो हमने रिजेक्ट किया होता है वो गलत भी हो सकता है, और हमारी गलतियों की वजह से जो रिजेक्टेड फैसला है जिसको हमने रिजेक्ट करना चाहिए और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये डिसीजन हमारा गलत भी हो सकता है। और वो डिसीजन जिसको हमने एक्सेप्ट करना चाहिए और हम उसको रिजेक्ट कर लेते हैं, तो ये डिसीजन भी हमारा क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। तो ये 4 कंडीशन जो है हम डिसीजन मेकिंग के दौरान इसको फेस कर सकते हैं। समझ आ गई इसकी अब? सर, और इसमें जो आपने ड्रग्स वाली एग्जांपल दी, लास्ट वाली इसमें लाइन, देखिए, टाइप 2 एरर अकर इफ इट वाज कंक्लूडेड दैट द टू ड्रग्स प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट, मतलब वो कहते हैं कि देखिए डिसीजन ये है कि दोनों ड्रग्स के दरमियान कोई ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है। यहाँ पर नल हाइपोथेसिस को देखें, नल हाइपोथेसिस में कहते हैं देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 2 ड्रग्स ऑन एवरेज। मतलब नल हाइपोथेसिस में जो स्टेटमेंट है वो ये बताई गई है कि ए और बी के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ड्यू टू आवर मिस्टेक, हमारी गलती, हमारी मिसकैलकुलेशन की वजह से हम नल हाइपोथेसिस को क्या कर लेते हैं? गलत कर लेते हैं कि नहीं, ए वाला ड्रग जो है ये ज़्यादा असर करती है बी वाले ड्रग से। सो जो
हकीकत में नल हाइपोथेसिस की बात ठीक होती है उसको हम गलत कर लेते हैं, तो मतलब हमने टाइप 1 एरर किया है। जबकि जो दूसरा कंडीशन हमारे पास आता है, ठीक है, जिसमें नल हाइपोथेसिस में क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस में कहते हैं कि हमारे पास ए और बी के दरमियान क्या है, डिफरेंस है। यहाँ पर आप देखें ये दूसरे स्टेटमेंट में टाइप 2 में नल हाइपोथेसिस में क्या कहते हैं, टाइप 2 में नल हाइपोथेसिस में कहते हैं देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू ड्रग्स ऑन एवरेज, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू ड्रग ऑन एवरेज। यहाँ पर क्या लिखे हैं, नो डिफरेंस बिटवीन टू ड्रग ऑन एवरेज, सही है। तो दोनों में अब एक ही बात है। हाँ एक ही बात है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होता है, अ टाइप 2 एरर अकर, टाइप 2 एरर तब होता है व्हेन वुड बी अकर इफ इट वाज कंक्लूडेड, जब हम ये डिसीजन करते हैं डेट के द टू ड्रग्स प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट, कि जो दो ड्रग्स है वो क्या है, वो हमारे साथ सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, मतलब ए इज इक्वल टू बी, सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जबकि हकीकत में यहाँ पर हमारे साथ नो नहीं आता, ठीक है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन टू ड्रग, मतलब ए ज़्यादा है बनिस्बत बी के, लेकिन हम ये शो करते हैं कि नहीं, ए और बी जो है ये दोनों हमारे साथ सेम है, दोनों एक जैसे इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, हम जो बात है उसको गलत कर लेते हैं। तो मतलब ये है कि हमने टाइप 2 एरर कर लिया, ठीक है। दो ड्रग जो है वो हमारे साथ क्या करती है, इट वॉज कंक्लूडेड द टू ड्रग्स प्रोड्यूस सेम इफेक्ट, ठीक है, कि दो ड्रग जो है ये सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत में टाइप ए ड्रग जो है ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है बी के, या टाइप बी जो है ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है ए से, ठीक है। तो मतलब यह है कि इसमें डिफरेंस होता है, और नल हाइपोथेसिस में हमें बताया गया होता है कि डिफरेंस है, लेकिन हम अपनी गलती की वजह से उस डिफरेंस को इग्नोर कर लेते हैं और हम ये स्टेटमेंट देते हैं कि नहीं इसमें डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह का जो एरर है इसको हम फिर क्या कहेंगे, टाइप 2 एरर कहेंगे, सही है। सर आपने कंफ्यूज कर दिया है खुद को ही। नहीं देखिए, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नल हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस हमें ये कहती है कि ए और जो बी है ये हमारे साथ सेम नहीं है, इज नॉट इक्वल नहीं है, ठीक है। लेकिन जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, हम अपनी स्टेटमेंट टेस्ट वगैरह करने के बाद जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ये कहते हैं कि ए और बी जो है ये हमारे साथ क्या है, बराबर है। नल हाइपोथेसिस की जो बात है ये हकीकत में सही है, लेकिन हम अपने मिस्टेक्स की वजह से नल हाइपोथेसिस को क्या कर लेते हैं, गलत साबित कर लेते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि ए और बी जो है ये इक्वल है, एक जैसे है, सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो मतलब हमने क्या कर लिया, टाइप 2 एरर कर लिया, ठीक है। क्यों कर लिया, क्योंकि आप यहाँ पर नल हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट को देखें, नल हाइपोथेसिस में क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस में कहते हैं कि ए और बी जो है ये बराबर नहीं है, मतलब ए के जो इफेक्ट्स है ये ज़्यादा है बी से। जबकि जब हम टेस्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम ये कहते हैं कि जो ए है ये हमारे साथ क्या है, बराबर है बी के, मतलब ए और बी के जो इफेक्ट्स है दोनों के सेम है, इसमें किसी किस्म का डिफरेंस नहीं है। तो मतलब हमने गलत डिसीजन लिया है, बावजूद इसके कि हमें चाहिए था कि हम कहते कि नल हाइपोथेसिस जो है ये क्या है, फेल टू रिजेक्ट है, मतलब नल हाइपोथेसिस की बात ठीक है। इस ऐसा कहने के बजाय हम कहते हैं कि नहीं, नल हाइपोथेसिस की बात गलत है और हम जो कह रहे हैं ये ट्रू है, और हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेते हैं। तो इसको हम टाइप 2 एरर कहेंगे, ठीक है। टाइप 1 एरर अकर व्हेन द नल टाइप 1 में जो डेटा है ना वो ठीक है, मतलब वो फैक्ट जो है वो हकीकत है और वो हम उससे रिजेक्ट कर रहे हैं। हाँ,
हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब हम टाइप 1 एरर कर रहे हैं। टाइप 2 एरर इसके अपोजिट होगा, मतलब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर रहे, जबकि हकीकत में हमें उसको करना चाहिए। ठीक है, हकीकत में हमें उसको क्या करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो डेटा होता है वो नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट होता है, नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं कर रहा होता। लेकिन इसके बावजूद हम नल हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, रिजेक्ट नहीं करते, मतलब फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को फेल मतलब रिजेक्ट करने में हम नाकाम हो जाते हैं, तो हम जो डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन हमारा क्या होता है, फॉल्ट डिसीजन होता है। तो इस तरह का जो एरर होगा उसको हम क्या कहेंगे, टाइप 2 एरर कहेंगे। जी सर, अभी समझ आ गई है। सीरियसली आ गई है कि नहीं, वैसे ही कह रही है। जी जी। सो ये आपका यूनिट नंबर 8 था, जो कि आज हमने इसको फिनिश कर लिया है। कल इंशाल्लाह अगर मैं टाइम पर घर पहुंचा, ठीक है, तो हम क्लास ले लेंगे यूनिट नंबर 9 बायोस्टैटिस्टिक्स का। अगर टाइम पर नहीं पहुंचा तो फिर मुश्किल है कि हमारा क्लास हो। ठीक है।